अभी एमपीएसबी ने नेगेटिव मार्किंग का एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, नई वैकेंसी निकाली, उसमें कह दिया है कि नेगेटिव मार्किंग करेंगे। ग्रुप 5 में केवल 2 सीट है अनरिजर्व, वो भी एसटी, एससी, ओबीसी, किसी की भी वैकेंसी नहीं है। बेरोजगार युवा इतने सारे हैं कि उसमें होता क्या है, 1-2 पोस्ट से। अभी भी एमपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ उसमें 100 नंबर वालों की जांच करी, 99 नंबर वालों क्यों? एमपीपीएससी ने एडीपीओ को लेकर नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें इतने बड़े हजारों संख्या वाले राज्य में केवल और केवल एडीपीओ के लिए 17 पद निकाले। हम लोग इस कड़ाके की धूप में लगभग 2 घंटे से बैठे, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी हम लोगों से मिलने नहीं आ रहा। मार्च की गर्मी आप देख सकते हैं कितनी तेज होती है, उसके बाद यदि ये छात्र आज मौजूद है प्रशासनिक कार्यालय में तो इसकी कोई बहुत बड़ी वजह होगी। कहा जाता है कि जब जब छात्रों ने संगठन में आए हैं, साथ खड़े हुए हैं, तब तक सत्ता पलटी है, तब तक सत्ता में कुछ बदलाव आया है और आज वही बदलाव देखने हम यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर लाखों छात्र, करोड़ों छात्र यहाँ जबरदस्त आ रहे हैं। आप लोग इतने तेज धूप में हम देख सकते हैं, बहुत ज्यादा तेज धूप है। यहाँ पर हीट वेव चल रही है इंदौर में, उसके बावजूद आप सैकड़ों छात्रों के साथ यहाँ पर प्रशासनिक कार्यालय के बाहर मौजूद है। जी देखिए, हम लोग यहाँ पर नाचने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग इस कड़कती धूप में, हम लोग तो मेहनत करने वाले लोग हैं। जब खेतों में काम करते हैं, ऐसी धूप में काम करते हैं, और जब पढ़ाई करते हैं तब भी हमारे संघर्ष और हमारे हक को लेने के लिए इसी धूप में, कड़कती धूप में आज कलेक्टर कार्यालय इंदौर में बैठे हैं। यह आंदोलन है जय छात्र संगठन के नेतृत्व में, यह आंदोलन है वो एमपीएसबी यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जो कि अपनी मनमानी करते हुए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अभी एमपीएसबी ने नेगेटिव मार्किंग का एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, नई वैकेंसी निकाली, उसमें कह दिया है कि नेगेटिव मार्किंग करेंगे। आपके यूपीएससी हो गए, आपके एसएससी हो गए, आपके रेलवे की आरआरबी के एग्जाम हो गए, नहीं हुए, आपका स्तर इस तरीके का नहीं है। लेकिन वो जब नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बच्चे को, भविष्य को खतरे में डालकर उनको पीछे रखने का काम कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि उसमें भी बच्चे कहीं ना कहीं नौकरी लग जाते, तो अब एक काम करते हैं, नेगेटिव मार्किंग कर देते, ताकि एक भी बच्चा, ये पढ़ने लिखने वाला बच्चा नौकरी न लग पाए, हमारी वैकेंसी खाली रहे और इनके फार्म के पैसे हम लोग हमारी सरकार के जेबों में भरते रहे और मंत्री और मुख्यमंत्री के घर और धंधा आगे बढ़ते रहे। यही वो लोग चाहते हैं, वो लोग युवाओं को रोजगार देना नहीं। ग्रुप 5 में केवल 2 सीट है अनरिजर्व, वो भी एसटी, एससी, ओबीसी, किसी की भी वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी निकाली ही क्यों है? 8 साल हो गए हमें कोर्स करे हुए, अभी 8 साल में हमारी डिग्री कंप्लीट हुई। पहले फर्जीवाड़ा चढ़ा, फिर उसके बाद में कोरोना चला, इस प्रकार से हम 8 साल में अभी जाके डिग्री मिली है और अब डिग्री मिली तो आई है। एसटी के लिए कुछ भी नहीं है, एससी के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम 10 साल हमारे इसी प्रकार से हो गए हैं। तो हम 10 साल हो गए तो हमारी एज तो जा ही रही है ना, एज हो रही है जिस प्रकार से, तो हम किस प्रकार से पढ़ाई करें? हमें इस प्रकार से इन पदों को निकाल के डिमोटिवेट कर दिया है कि एक बच्चा सुसाइड करने पे आ जाए। आप लोगों की क्या मांग है? कितने पद होने चाहिए? होने चाहिए एक सफिशिएंट पद तो निकाले कम से कम गवर्नमेंट, ताकि हम खुद सेटिस्फाइड होए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो पद 5,000 से ज्यादा पद है और फिर बाद में अभी निकाली ओनली 2, तो कम से कम इतनी तो निकाले जाके हम सेटिस्फाइड हो कि हमने मतलब लाखों बच्चों में केवल 2 वैकेंसी निकाल के ये कह रहे हैं कि हम युवा को रोजगार देंगे। हाँ, 1 साल में एक बार आती है। आप लोग को जब ये वैकेंसी की खबर सामने आती है तो आपके घर से आपको क्या माहौल लगता है? क्या आपके अंदर क्या प्रेशराइजेशन दिखता है? कोई दबाव महसूस होता है कि अगर इतनी ही वैकेंसीज आती नहीं तो हम कैसे करेंगे? मैम, घर वाले सोचते हैं कि मेरा बच्चा अब जॉब लगेगा, कब लगेगा, ऐसे वो जैसे तैसे मजदूरी करके पैसे देते हैं इस इंदौर में रहने के लिए, और पता चलता है कि यहाँ वैकेंसी तो 1-2 निकाल देते हैं और फार्म आते हैं 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो इतने में होता क्या है, 1-2 वैकेंसी में 15 लाख फार्म आते हैं। तो और प्लस में क्या है कि सब मजदूरी करके अपने माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और सब इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की भी वैकेंसी आई, उसमें भी एक नाम मात्र के पोस्ट दे दी। और बेरोजगार युवा इतने सारे हैं कि उसमें होता क्या है, 1-2 पोस्ट से। पर सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि कितने अपने राज्य में बेरोजगार युवा है, तो इसलिए वैकेंसी उस हिसाब से देनी चाहिए। सर, हमने सुना आपने काफी बड़े-बड़े यहाँ पे दावे किए हैं, कई एमपी पुलिस को लेकर के हैं, एमपीपीएससी को लेकर के हैं और कई सारी चीजें की हैं, तो ये किस हद तक सही है और किस हद तक आप कह रहे हैं कि मैं अभी आंकड़े पेश कर दूं? मेरे पास ये है मैडम, पिछली बार मैंने बोला था कि 2250 लोगों ने एमपी पुलिस के एग्जाम के अंदर फर्जीवाड़ा किया, तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। फिर जब इन्होंने जांच की, जांच करने के बाद इन्होंने 32 एफआईआर की। 32 एफआईआर हुई, आप रिकॉर्ड में जाके चेक कर सकते हो। 32 एफआईआर और उसके साथ में 1024 बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं ली। क्यों नहीं ली भाई? जो साल भर आपके लिए दौड़ा है पोस्ट के लिए, तो उन लोगों ने अपनी ज्वाइनिंग नहीं ली। और 2-2 वेटिंग लिस्ट पहली बार क्लियर हुई। इसलिए क्लियर हुई है क्योंकि जिन बच्चों ने स्कैम किया था वो ज्वाइनिंग करने गए,
अच्छा। उसमें से मान लो 10-20% बच्चे ईमानदार रहे होंगे जिनकी दूसरी जगह जॉब लगी होगी, बाकी तो नहीं गए। अभी भी एमपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ उसमें 100 नंबर वालों की जांच करी, 99 नंबर वाले कौन करेगा? 98 वाले की कौन करेगा? 97 वाले कौन करेगा? और ऐसा ही हाल हुआ आबकारी के अंदर, 12 लोगों के 100 में से 100 नंबर आए तो आपने चेक कर लिए, 98, 99, 97, 95, 96 का क्या करोगे? उनकी भी तो जांच करो, जांच करोगे तो आपको पता चलेगा। आप लोगों को बहुत समय से देख रहे हैं, लगभग 2 घंटे से आप लोग इसी धूप में बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे उन सभी छात्रों के लिए जो अब तक यहाँ पर नहीं मौजूद हैं और जिन्हें लगता है कि शायद उनकी मेहनत ही है जो उन्हें नहीं कर पा रही, उनका पद नहीं मिला? देखिए साथियों, अभी बहुत देर से हम 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो लाइब्रेरी में भी पढ़ रहे होंगे तो वो लाइब्रेरी में पढ़ते ही रह जाएंगे। हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर, सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको बंद किया जाए और हमको नौकरियां देना चाहिए। मैम, ये माइनस मार्किंग हटाने के लिए हम आए हैं। पहले से तो हम ट्राइबर एरिया से आते हैं, इसलिए हम यहाँ माइनस मार्किंग के बारे में आया है कि ये एपीएससी पेपर सही नहीं करवाते हैं, हर जगह फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो इसी कारण से आए। और इंदौर में जो युवा छात्र रह रहे हैं तो काम कर करके भी रह रहे हैं, बेचारे बहुत परेशान होके रह रहे हैं। कोई बहुत मुश्किल से, कोई मजदूरी करके, काम कर करके रूम चार्ज दे रहे हैं। और फसल भी एक बार आती है, बरसात में एक बार आती है और एक बार 2 बार फसल आती है हमारी, तो उसमें घर वाले खर्चा करते हैं और हमारे को देते हैं और भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनका और देना पड़ता है। तो इसीलिए सब छात्र इकट्ठे हुए हैं और इसी कारण से यहाँ पर आए हैं। हमारी समस्या जो है एडीपीओ जो भर्ती, एडीपीओ की लास्ट भर्ती 2021 में आई थी। उसके बाद अब 6 वर्षों के बाद में माननीय एमपीपीएससी गृह विभाग से जो 610 नए पद स्वीकृत हुए एडीपीओ भर्ती को लेकर, उसमें से पीएससी ने 31/12/2025 को कैलेंडर जारी किया जिसमें यह बताया कि हम एडीपीओ की परीक्षा जो होगी 18 अक्टूबर 2026 को लेंगे। उसके लगभग 2 माह 10 दिन पश्चात एमपीपीएससी ने एडीपीओ को लेकर नोटिफिकेशन निकाला जिसमें इतने बड़े हजारों संख्या वाले राज्य में केवल और केवल एडीपीओ के लिए 17 पद निकाले। और दुर्दशा ये है कि माननीय पीएससी ने नोटिफिकेशन तो निकाल दिया, लेकिन इनको सर मानना चाहिए, जब भी नोटिफिकेशन निकलता है उसके साथ सिलेबस तय होता है, लेकिन एमपीपीएससी ने इस एडीपीओ की नोटिफिकेशन के साथ कोई सिलेबस अब तक जारी नहीं किया। अरे भैया, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें, कम से कम उसका चुनाव भी आप 5 साल में लेते हो, एडीपीओ की भर्ती भी आप 5 साल में एक बार कर रहे हो, तो कम से कम इतनी सीटें तो दो, आपके विधायक के बराबर तो दो। आपका वादा है, आप कहते हो कि हम हर एक जिले में प्रत्येक तहसील लेवल पर एक एडीपीओ की, प्रत्येक थाने में एक एडीपीओ की भर्ती करेंगे। तो भैया आप इतने पद ही नहीं दे रहे हो, 17 पद दे रहे हो, तो ये आपका जो विजन देख रहे हो, आप भारत की न्यायपालिका को बदलने का सपना देख रहे हो, कैसा बदले के, यही हमारी मुख्य मांग है। आपने अभी देखा कि सारे बच्चे आक्रोशित हो रहे हैं। देखिए, हम लोग सुबह 11 बजे टंटा बिल जो है भोरकुआ से पैदल निकले थे और हम लोग हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए पहुंचे थे। हम लोग इस कड़ाके की धूप में लगभग 2 घंटे से बैठे, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी हम लोगों से मिलने नहीं आ रहा, जबकि हम हमारी मांगों को लेकर हमारा अधिकार के लिए आए, लेकिन यहाँ का इंदौर का प्रशासन हमको सुनना ही नहीं चाह रहा है। इतनी कड़ाके की धूप में बैठे इन लोगों को शर्म नहीं आ रही वहाँ पे एसी के हवा के बैठने में, इसलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं उग्र होना पड़ रहा है। और हम सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय जी आ जाए और हमसे 2 मिनट का बात कर ले। क्या हम हमारा अधिकार नहीं मांग सकते? क्या उसके हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते? उन्हीं मांगों को लेकर देखें किस प्रकार से पुलिस प्रशासन अपनी गुंडागिरी। जैसे आप देख रहे हैं छात्र बहुत आक्रोशित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ये नारेबाजी लगा रहे हैं। आक्रोशित होने का कारण यही है क्योंकि लगभग ये छात्र 10 साल से अपने लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी कर रहा है, लेकिन जब भी वैकेंसी आती है या तो कहीं ना कहीं पदों की संख्या में लगातार कमी हो रही, या फिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेपर लीक होते हैं, या पूरी कहीं ना कहीं भर्ती की भर्ती भ्रष्टाचार के बैठ चढ़ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जब छात्रों ने अपना दम निकाला है, जब तक छात्र यहाँ पर पहुंचे तब तक यहाँ पर हमने देखा है कि सत्ता पलटी है। और क्या आपको भी लगता है कि ये सत्ता पलट सकती है? यहाँ पर लाखों छात्र, जी भैया आप लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए, आपको क्या लग रहा है कि क्या कलेक्टर बाहर आएगा? जब तक कलेक्टर कड़क की धूप आपके लिए बीमारी ला सकती है, आपको कई सारी बीमारियां घेर सकती है। इतनी तेज धूप में हीट वेव चल रही है, क्या आपको ये नहीं लगता कि आप अपनी तबीयत, अपने स्वास्थ्य का
हमारी जान चाहिए। कलेक्टर बाहर नहीं आ जाते। चलो सो गए कलेक्टर इसलिए नहीं आ रही क्या? ये उन छात्रों की आवाज है, MPESB आप ध्यान से सुनिए, ये उन छात्रों की आवाज है जो लगातार अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं और ये न्याय व्यापम घोटाला के प्रश्न उठा रहा है कि वो पटवारी कैसे बन गया, जिसको राजधानी नहीं पता वो पटवारी कैसे बन गया, जैसे नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है ये नहीं पता। और अब यहाँ पर इनका बहुत बड़ा सवाल है कि MP पुलिस में भर्ती 15 लाख रुपए देकर हो कैसे गई, आखिर MPSB क्या कर रहा है, क्यों सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि इंदौर प्रशासनिक कार्यालय में कलेक्टर अब तक बाहर क्यों नहीं आया है, जबकि छात्र इतनी कड़कती हुई धूप में जुलूस